हाय एवरीबॉडी, वेरी वार्म वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, जीएसटी में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा रेफरेंस में दे दूं, रिवर्स चार्ज क्या होता है। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई में आपको रेफरेंस रिवर्स चार्ज का एक रेफरेंस मिलेगा, इसलिए रिवर्स चार्ज समझ लेते हैं क्या होता है। रिवर्स चार्ज मीन्स द लायबिलिटी टू पे टैक्स बाय द रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, आपने इन महाशय से सामान खरीदा, ठीक है, या सर्विस ली, ठीक है, तो आप ही उठा के टैक्स भर दोगे। ठीक है, सारा का सारा। ठीक है, दिस इज द रिवर्स चार्ज, मतलब द रिसिपिएंट पेज द टैक्स। ठीक है, आप इतना समझ लो। ठीक है, बस अब हम लोग चलते हैं टाइम ऑफ सप्लाई में। सेक्शन 12 बात करता है टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, वाई आर वी स्टडिंग दिस। हम लोग ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि भाई आपने कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई करी, वो कब मानी जाएगी कि वो आपने सप्लाई करी भी है क्या नहीं। ठीक है, तो लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स शैल अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक, टैक्स की लाइबिलिटी कब अराइज हुई, ये डिपेंड करेगा कि आपने जो गुड या फिर सर्विस सप्लाई करी है उसका टाइम क्या है। ठीक है, अब देखते हैं द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। ठीक है, ये नीचे ए और बी लिखा है, इनमें से जो पहली डेट होगी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स वो माना जाएगा। पहली डेट क्या है? द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। ठीक है, आपने इनवॉइस इशू कर दिया है। ठीक है, सामान आपको मिला है नहीं मिला है, आपने इनवॉइस पहले ही इशू कर दिया। ठीक है, तो वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आपकी टैक्स देने की लाइबिलिटी जिस दिन आपने इनवॉइस बनाया उस दिन से आ जाएगी। ठीक है, और द लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 31। सेक्शन 31 पढ़ेंगे तब ये कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक, टू इश्यू द इनवॉइस विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई। ठीक है, पहला पॉइंट अभी तक इतना समझो कि जिस दिन आपने इनवॉइस इशू करा उस दिन का आपका टैक्स देने की लाइबिलिटी आ गई। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है? द डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई। ठीक है, भैया इस बंदे ने सामान सप्लाई कर रहा है वो, ठीक है, और इसको पैसा मिला किसी तारीख को। ठीक, तो जिस दिन पैसा मिला उस दिन का उसका टैक्स देने की लाइबिलिटी खड़ी हो गई। ठीक है, अब द वर्ड यहां लिखा है अर्लियर। ठीक, आपने मान लो 1/5 को आपको सर्विस मिल गई, ठीक, और आपने इनवॉइस रेस कर दिया था 30/4 को। ठीक है, तो टैक्स देने की लाइबिलिटी आपकी 30/4 की आएगी, 1/5 की नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ तो अर्लियर का मतलब ये हो गया। ठीक है, 30/4 मतलब आपकी लाइबिलिटी अप्रैल के मंथ में आ जाएगी, 30/4 इज अप्रैल। ठीक, provided that where the supplier of taxable goods receives an amount up to 1000 rupees in excess of the amount indicated in the tax invoice, the, the time of supply to the extent of such excess amount shall, at the option of such supplier, be the date of issue of invoice in respect of such excess amount. ठीक है, सिंपल बात कहता है कि भाई अगर इनवॉइस से 1000 रुपए एक्सेस आपने सर्विस ले ली, ठीक है, सप्लायर ऑफ टैक्सेबल अमाउंट receives the amount up to 1000 rupees in excess of the amount indicated in the tax amount। ठीक है, आपने 10,000 रुपए का सर्विस सप्लाई करी, 10,000 रुपए का कोई सामान सप्लाई करा, आपको पैसा मिल गया 11,000 रुपए। ठीक है, then the time of supply to the extent of such excess amount shall at the option of such supplier be the date on the issue of invoice in respect of such excess amount। ठीक है, और आपने एक्सेस अमाउंट 1,000 रुपए एक्सेस है, इसका आपने बाद में इनवॉइस जनरेट करा, तो जिस दिन का आप इनवॉइस जनरेट करेंगे उस दिन का आपका इस 1,000 की टैक्स लाइबिलिटी आएगी। ठीक है, समझा देता हूँ। 10,000 रुपए की आपको सर्विस मिल गई, आपने पैसा दिया, ठीक है, आपने इस पे 10,000 रुपए पे टैक्स दे दिया। ठीक है, कोइंसिडेंटली ऐसा वो धोखे से आपने आपकी बात बाद में कुछ चेंज हुई और आपको 11,000 रुपए का पैसा मिला। ठीक है, तो इस एक्स्ट्रा आपने इनवॉइस तो 10,000 रुपए का बनाया था ना, तो इस एक्स्ट्रा एक्सेस 1,000 रुपए का आप जिस दिन इनवॉइस बनाएंगे, ठीक है, उस दिन से इस 1,000 रुपए की
टैक्स लाइबिलिटी खड़ी होगी। ठीक है, ये बात समझ आगे। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है? फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज बी, अच्छा आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा अभी तक। फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज ए एंड बी, सप्लाई शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मेड टू द एक्सटेंट इट इज कवर्ड बाय द इनवॉइस और एज द केस में बी। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको कुछ नहीं समझना है, यहाँ पे पार्ट बी समझना है। फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज बी, द डेट ऑन विच सप्लायर मेक्स द पेमेंट, हम लोग ये समझा था कि जिस दिन इनवॉइस या जिस दिन पेमेंट रिसीव हुआ उसमें से जो पहले होगा उस दिन की टैक्स लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि पेमेंट मिला, ये दो चीजों से ही देखा जाएगा। पहला कि आप जो अपना अकाउंट का रजिस्टर मेंटेन करते हैं डेबिट क्रेडिट वाला, उसमें आपने किस दिन डेट डाली है, या फिर दूसरा आपके खाते में कितना रुपया आया, आपके खाते में कब रुपया आए। ठीक है, तो आपको सप्लायर रिसीव्स पेमेंट दो जगह से ही प्रूव होगी। पहली कि आपने उसके अकाउंट स्टेटमेंट में, अपने अकाउंट बुक में किस तारीख की एंट्री करी है, दूसरी आपके खाते में पैसा कब आया। भाई मेरे हिसाब से अकाउंट स्टेटमेंट से तो कोई मतलब नहीं है, खाते में पैसा कब आया उस पर होना चाहिए, बट एनीवेज वॉट एवर इज रिटन इन द लॉ हम लोग वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे क्लॉज 3, इन केस ऑफ सप्लाईज, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक हम लोग गुड्स के बारे में पढ़ रहे थे। इन केस ऑफ सप्लाईज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स इज पेड और पेएबल टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। रिवर्स चार्ज बेसिस में जो रेसिपिएंट होता है वही टैक्स भरता है। ठीक है, हम लोग समझ गए थे। द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द अर्लीस्ट ऑफ फॉलोइंग डेट्स। रिवर्स चार्ज में, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टाइम ऑफ सप्लाई ए बी सी में से जो सबसे जल्दी हुआ वो होगा। द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, द डेट ऑफ पेमेंट एज मेंशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट और द डेट ऑन विच पेमेंट इज डेबिटेड इन हिज बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक, आपने जिस दिन आपको सर्विस मिली उस दिन का डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, जिस दिन आपने एंट्री करी उस दिन का हो सकता है, जिस दिन आपके खाते से पैसे कटे क्योंकि सर्विस आपको मिली है आप किसी को पैसा देंगे, जिस दिन आपका पैसा खाते से कटा उस दिन की हो सकती है। और तीसरा पॉइंट क्या है? द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड इन ली ऑफ देयर ऑफ बाय द सप्लायर। ठीक, या फिर से पढ़ते हैं, द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड इन लीव देयर ऑफ बाय द सप्लायर। ठीक, इनवॉइस इशू जिस दिन आपको कर देना चाहिए था आपने इनवॉइस इशू नहीं करा, तो उसके 30 दिन के बाद अपने आप ही आप कैलकुलेट कर लोगे और उस दिन का आपका टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। इसमें से जो सबसे पहले हुआ वो टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। ठीक, अब चौथा पॉइंट क्या कहता है? इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स बाय अ सप्लायर, द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी। अब वाउचर क्या होता है, हम लोग ऊपर जाते हैं देखते हैं वाउचर का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ सर्च कर लेते हैं वाउचर की डेफिनेशन क्या लिखी एग्जैक्टली, हम लोग वो पढ़ेंगे। ठीक है, वाउचर क्या कहता है? वाउचर मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट वेयर देयर इज एन ऑब्लिगेशन टू एक्सेप्ट इट एज कंसिडरेशन और part consideration for supply of goods or services or both, and where the goods or services or both to be supplied or the entities of their potential suppliers are either indicated on the instrument itself or in relation documentation to the terms and condition of use of instrument। अब देखो वाउचर क्या होता है, आप सामान खरीदने गए, आपको एक शर्ट के साथ एक वाउचर मिल गया कि भाई इतनी इतनी तारीख तक आप 3000 रुपये खर्च करो तो 1200 रुपये फ्री मिल जाएंगे, तो 1200 रुपये का वाउचर है वो। ठीक, इस तरीके की स्कीम कई सारी चलती हैं मॉल्स वगैरह में। तो इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स बाय सप्लायर, द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर इफ सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट दैट पॉइंट, कॉमा द डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर इन ऑल अदर केसेस। ठीक, अगर आप जब वाउचर आपको मिल रहा है तो वाउचर देख के आप ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि इस वाउचर से ये पर्टिकुलर चीजें आप अवेल कर सकते हो। तो जिस दिन वाउचर इशू हुआ, ठीक, उस दिन से ही टैक्स की लायबिलिटी अराइज होने लगेगी। ठीक, अगर आप उस चीज को पहचान नहीं पा रहे हो कि ये वाउचर
कहाँ से अवेल करा जाएगा, क्या खरीद के अवेल करा जाएगा। देन जब भी आप वाउचर लगाओगे, ठीक, उस दिन की टैक्स लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी। क्लॉज 5, वेयर इट इज नॉट पॉसिबल to determine the time of supply under clause subsection 2, subsection 3, subsection 4, the time of supply shall be, in a case where periodical return has to be filed, the date on which such returns is to be filed. The date on which such returns is to be filed. अगर भाई 2, 3, 4 हम लोग ऊपर वाउचर में भी, आरसीएम में भी और गुड्स सप्लाई करने में भी अपना टाइम ऑफ सप्लाई नहीं बता पा रहे हैं, तो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई, हमारा टैक्स देने की लाइबिलिटी कब खड़ी हो जाएगी, जिस दिन हम लोग को अपना पीरियोडिकल रिटर्न दे ही देना है। अगर हर महीने की 10 तारीख को हम लोग अपना रिटर्न भरते हैं, 10 तारीख के पहले पहले रिटर्न भरते हैं, तो 10 तारीख हमारा टैक्स लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी वहां पे आके। ठीक है, वेरी क्लेवर सेक्शन दिस इज। इन एनी अदर केस बी द डेट ऑन विच टैक्स इज पेड। ठीक, इसके अलावा भी कोई केस है तो उस दिन का टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा जिस दिन आपने टैक्स भरा। ठीक है, तो आप ए कहीं भी नहीं फंसोगे तो ए में फंस जाओगे आके, वहां से छूटोगे तो बी में फंस जाओगे आके। क्लॉज बी, अब द टाइम ऑफ सप्लाई टू द एक्सटेंट it relates to an addition in the value of supply by way of interest, late fee or penalty for delayed payment or any consideration shall be the date on which supplier receives such addition in the value. 1000 रुपए के आपने सर्विस सप्लाई करी, आपको 1000 रुपए मिल गए। ठीक है, समहाउ आपका इंटरेस्ट लग गया था तो 50 रुपए इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, तो जिस दिन 50 रुपए आए ये, तो इस 50 रुपए पे टैक्स जिस दिन 50 रुपए खाते में आए हैं उस दिन से माना जाएगा। ठीक है, तो दिस वॉज टाइम ऑफ सप्लाई। ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं बनता है, ज्यादा इसका प्रैक्टिकल रिलेवेंस भी नहीं है। ठीक है, बट स्टिल इसमें था तो मैंने पढ़ा दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।